हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पार्ट 6। पार्ट 6 में हम लोग देखने वाले हैं समरी ट्रायल्स के बारे में। समरी ट्रायल क्या होता है, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 260 से 262 के बीच में। दोस्तों, समरी ट्रायल के पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक में, तो आप ज़रूर से उन सबको कवर करें। सबकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको सीआरपीसी की बहुत अच्छे से एकदम इन डेप्थ नॉलेज हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं समरी ट्रायल क्या होता है। समरी ट्रायल इज़ अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ शूट। समरी ट्रायल बेसिकली क्या होता है, एक लाइन में अगर हम लोग समझें तो किसी भी केस को ज़्यादा लंबा ना खींचकर फटाफट सॉल्व करना। हमें पता है हमारे इंडिया में कोई कोई केसेस ऐसे होते हैं जो तब तक चलते हैं जब तक उस इंसान जिसके ऊपर केस चल रहा है उसकी मतलब डेथ हो गई है, या फिर उसकी डेथ के बाद भी कितने साल बाद उसकी हियरिंग आती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना सज़ा के भी जेल में होते हैं और उनकी पूरी उम्र निकल जाती है उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। ओके, समरी ट्रायल क्या है, ये एक स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सूट है। मतलब कि कोई भी केस हो, सूट हो, उसे फटाफट सॉल्व करना। सूट का मतलब होता है केस को फटाफट सॉल्व करना, उसे ज़्यादा लंबा ना खींचना। कभी कभी एकदम कम टाइम में लाइक विद इन अ डे केस को सॉल्व करना ही समरी ट्रायल कहलाता है। लेकिन कोई बड़े केसेस को हम लोग एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग बहुत ही छोटे मोटे केसेस को ही एक दिन में सॉल्व कर पाएंगे। माइनर ऑफेंस जो होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सबूत, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसा गुनाह है जो कि बहुत ही बड़े लेवल का है तो नॉर्मल सी बात है वो एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, छोटे लेवल के ऑफेंसेस, वो समरी ट्रायल में सॉल्व होते हैं। ओके, जैसे हम कह सकते हैं काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग, इसे हम फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग के तरह का कह सकते हैं। वेयर केसेस रिजॉल्व इन फर्स्ट सिटिंग, जहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में बैठते ही केसेस सॉल्व हो जाते हैं। ओके, केसेस लाइक कम्स टू, केसेस लाइक व्हाट, यहाँ पर मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे केसेस जो कि कम्स टू जब आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जब कुछ केसेस, जिसका मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगी, वो आते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे MAG लिखा है, जिसका फुल होगा मजिस्ट्रेट। ओके, मैंने शॉर्ट में लिखा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए MAG करके लिखा है। एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हियरिंग, जब इनके पास हियरिंग आती है, दे हैव द डिस्क्रिशनरी पावर, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है कि वो या तो इस टॉपिक पे सॉल्व कर सकते हैं समरी में या फिर नहीं कर सकते, ये उनके खुद की इच्छा है। टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ट्राई द केस समरीली और नॉट, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो केस को अगर चाहें तो समरी ट्रायल में सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ये टोटली किस पर डिपेंड होता है, इन लोगों के अपने इच्छा पे डिपेंड होता है। कोई इन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको समरी में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कौन कौन, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं जो इसके अंदर सॉल्व हो सकते हैं समरी ट्रायल के अंदर। ओके, केसेस लाइक ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, ऐसा ऑफेंस, ऐसा गुनाह हुआ हो जिसकी पनिशमेंट या तो 2 साल की सज़ा हो और फाइन भी हो। ओके, ऐसी सज़ा जिसमें फाइन देकर छूटा जा सकता है या फिर 2 साल तक की सज़ा हो, ऐसे गुनाह समरी में सॉल्व हो सकते हैं। थेफ्ट ऑफ ₹2000, 2000 तक की चोरी का अगर केस है तो वो भी समरी ट्रायल में सॉल्व होगा। स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा हो और वो प्रॉपर्टी का वैल्यू सिर्फ ₹2000 तक का ही हो। नेक्स्ट है हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। इसका मतलब होता है किसी के घर रात को घुसना, इंटेंशन गलत हो, इंटेंशन चोरी का हो। ओके, इसे कहते हैं हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग। देन इंसल्ट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस, किसी को इंसल्ट करना, इतना ज़्यादा इंसल्ट कर देना, इतना उसको बोलना कि वो प्रोवोक हो जाए अ ब्रीच ऑफ पीस, जहाँ पर
शांति टूट जाए और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाए। प्रवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना लड़ाई के लिए, ओके। सो इतना किसी को इंसल्ट करना कि वो लड़ाई करने लग जाए, पीस ख़त्म होकर वहाँ पर ब्रीच हो जाए। ब्रीच ऑफ पीस मतलब पीस ख़त्म हो जाए उस जगह का, ओके। ये हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कम्युनिटी को लेकर, कास्टिज़म को लेकर, ये सब बहुत ज़्यादा हम अपने इंडिया में देखते हैं। देन अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट का मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना जानबूझकर, वही हम कह सकते हैं प्रवोक करना ऑफ ऑफेंस। देन एनी ऑफेंस ऑफ सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। कैटल ट्रेसपास एक्ट में सेक्शन 20 मतलब अगर किसी के कैटल्स या फिर जैसे कि गाय वगैरह, इन सब से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो, कोई गुनाह हो, तो वो सब समरी ट्रायल में सॉल्व हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है हाई कोर्ट में गिव पावर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास टू ट्राई ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 6 months समरिली। हाई कोर्ट चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के जो होते हैं उन्हें पावर दे सकती है कि आप ऐसे केसेस को सॉल्व करें जिसका इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से कम का हो, जहाँ पर सज़ा 6 महीने से कम की हो। ऐसा अगर कोई गुनाह हुआ हो तो उसे समरी में सॉल्व करने की कोशिश करें। समरी में क्यों सॉल्व किया जा रहा है? तो इसलिए ताकि केसेस ज़्यादा ना बढ़ें और फटाफट केसेस ख़त्म हो, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं और केसेस पेंडिंग ना हो, इसीलिए उन्हें फटाफट सॉल्व करने के लिए समरी ट्रायल आया है। ऑल केसेस शुड बी ट्राइड बाय समन प्रोसीजर। जितने भी केसेस होंगे सबको समन प्रोसीजर से सॉल्व करना पड़ेगा, वेदर केस इज समन केस और वारंट केस। केस या समन केस हो या फिर वारंट केस हो, उसे सॉल्व करना पड़ेगा समन प्रोसीजर से ही, ओके। सो अब ये समन केस और वारंट केस क्या है? तो आपने अगर मेरे वीडियोस के प्रीवियस पार्ट देखे होंगे तो अभी तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। समन केसेस वो केसेस थे जहाँ पर सज़ा बहुत कम होती है, डेथ की सज़ा नहीं होती, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा नहीं होती। जबकि वारंट केस क्या था? पूरा अपोजिट था, जहाँ पर इन सब की सज़ा होती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो अगर समन केस या वारंट केस किसी भी टाइप का केस हो, वो सॉल्व होगा समन प्रोसीजर से ही, ओके। सो समन केस और वारंट केस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में जाकर आपको समझाया है, तो आप ज़रूर ये वाली वीडियो देख लें जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। देन इन समरी ट्रायल सेंटेंस अप टू 3 months और फाइन कैन बी इम्पोज्ड। समरी ट्रायल में होता क्या है? तो सज़ा कैसी होती है? समरी ट्रायल में सज़ा होती है अप टू 3 months, सिर्फ 3 month तक जेल की सज़ा होगी और फाइन या फिर दोनों कैन बी इम्पोज, या तो 3 साल की सज़ा या फिर फाइन समरी ट्रायल में दिया जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि समरी ट्रायल में कितनी दिन की सज़ा होती है, तो ये 3 month की सज़ा होती है। समरी ट्रायल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो आई होप आपको समरी ट्रायल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही छोटे वे में, समराइज वे में नोट्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी ढेर सारे केस लॉज वगैरह देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कुछ वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें। कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।